लखीमपुर खीरी में क्लस्टर अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न। बीते 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को मूल निवासी संगठनों द्वारा बिलोबी हॉल लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में BS4 के तहत क्लस्टर कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव से संविधान प्रबोधक मूल निवासी सुरेश द्रविड़ ने किया। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। BS4 यानी भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत बामसेफ, मूल निवासी संघ, भीम आर्मी, दलित पैंथर्स व अन्य फूले अंबेडकरी संगठनों द्वारा बिलोबी हॉल लखीमपुर खीरी में क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह क्लस्टर अधिवेशन बामसेफ के राष्ट्रीय संगठन सचिव सह संविधान प्रबोधक मूल निवासी सुरेश द्रविड़ की अध्यक्षता में संपन्न की गई। क्लस्टर कन्वेंशन की अध्यक्षता करते हुए सुरेश द्रविड़ ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र अत्यंत भयानक संकट की स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ एकाधिकार और वर्चस्ववादी तत्व लोकतंत्र और मानवता को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन हम भारत देश में मानवता और लोकतंत्र का कत्ल नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में आतंक, दंगा फसाद और खरीद फरोख्त की राजनीति इनके हथियार बन गए हैं, जिसे देखकर सामान्य और आम आदमी बहुत ही हैरान और परेशान हो गई है। उन्होंने कहा कि सामान्य आदमी के मन में रोष तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन प्रचंड बहुमत के दबाव के षड्यंत्र में वह अपने आप को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहा है। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए हम व्यापक रूप से जनमानस को जागरूक करेंगे। क्लस्टर अधिवेशन में उपस्थित मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव मूल निवासी डॉक्टर आनंद ने कहा कि हम संवैधानिक भारत के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आज देश में कागज पर विधि का शासन है, परंतु जमीन पर व्यवहारिक तौर पर RSS और एक खास वर्ग की मानसिकता अधिशासन पर हावी है। उन्होंने कहा कि इनकी यह हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन लोगों ने चुपके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसकर तानाशाही का कानून लागू कर दिया है। यह अत्यंत घातक और विध्वंसक कृत्य है। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव ने लोकतंत्र इसलिए अपनाया है क्योंकि मानव का सहजीवन शांतिपूर्ण बना रहे। उनके वैचारिक टकराव की स्थिति में हिंसा, रक्तचाप और मानव संहार न हो। मामले आपसी वार्तालाप और वैचारिक बहस से हल हो जाएं, जिसके लिए संसदीय प्रणाली का विकास हमारे पुरखों ने किया था। लेकिन आज मौजूदा सरकार में विराजमान लोग हिंसा के सहारे शासन प्रशासन में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से विभाजित किया जा रहा है, जो अत्यंत दुखद और ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में नहीं है। अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर नागेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान की मूल भावना को तहस नहस किया जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भारत देश पर हो रहा है, जिसे हम राष्ट्रीय संकट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम मूक दर्शक बनकर खड़े नहीं रह सकते, केवल टीका टिप्पणी कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आज ये समय की मांग है। हर हाल में तानाशाही के नशे में चूर लोगों का नशा लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रिया से उतारा जाए। उन्होंने कहा कि संविधान की गरिमा को बरकरार रखते हुए जनहितकारी शासन बुलंद किया जाए। इन सबके लिए जन शिक्षा अधिकार मंच कैथल देशव्यापी संगठनों के साथ मिलकर साझा मोर्चा बनाएगी। मूल निवासी डॉक्टर नागेंद्र यादव ने कहा कि राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण और जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस अभियान में लोकतंत्र की व्यवस्था में व्याप्त तानाशाही के सारे सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे और जनमानस के रोष और प्रतिरोध से तानाशाही के गुरूर को ध्वस्त किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक मूल निवासी वीर बहादुर और सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि आगामी 22 अक्टूबर को निजीकरण का विरोध करके और संविधान के पक्ष में नागपुर में राष्ट्रीय पथ संचलन किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 10,000 संविधान प्रबोधक हिस्सा लेंगे। उन्होंने उपस्थित सभी साथियों को 22 अक्टूबर को नागपुर में होने जा रही राष्ट्रीय पथ संचलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।